मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल केंद्र सरकार पर जो जासूसी करने का आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और तथ्यों से हटकर है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष देश के लोगों को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का रवैया और देश की छवि और लोकतंत्र को दागदार बनाने का प्रयास बहुत निंदनीय है, जिसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये केवल एक संयोग नहीं हो सकता कि संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई को मीडिया में पेगासस मामले को लेकर रिपोर्ट आते हैं। मॉनसून सत्र से ठीक पहले इस मामले को एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत उठाया गया है, क्योंकि कुछ लोग देश के विकास को अपने लिए खतरा मानते हैं, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे इस मामले में भारत सरकार को जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि संसद में मॉनसून सत्र में इस मामले को लेकर विपक्ष भारी शोर शराबा कर रहा है, लेकिन उसकी इस चाल से देश के विकास की गति बाधित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को बनाने वाली कंपनी NSO ग्रुप ने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर हुए खुलासों पर बयान जारी कर साफ किया है कि ये रिपोर्ट गलत धारणाओं से भरी हुई है। रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और ये सच्चाई से परे है। कंपनी के मुताबिक ऐसा लगता है कि अज्ञात सूत्रों ने गलत जानकारी मुहैया करवाई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पर जासूसी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, जो केवल विपक्षी नेताओं के पूर्वाग्रह पर आधारित हैं। भाजपा सरकार पूरी पारदर्शिता से कार्य करने और प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में विश्वास रखती है। हमारा लोकसभा राज्यसभा का हमारा सत्र केंद्र में चल रहा है और बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष एक मुद्दे को इन दिनों उठाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं। विपक्ष के पास पिछले लंबे समय से कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर वो सरकार को घेर सके, सरकार के सामने अपनी बात कर सके। ऐसी परिस्थिति में अभी हाल ही में जो मॉनसून सत्र हमारा लोकसभा और राज्यसभा का शुरू हुआ है, फोन टेपिंग और जासूसी करने का आरोप लगा करके एक नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई को मीडिया में पेगासस मामले को लेकर के रिपोर्ट आती है और मॉनसून सत्र से ठीक पहले उस मामले को एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत सदन को रोकने के लिए सदन में उठाया जाता है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे इस मामले को भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के साथ जोड़ा जा सके। पेगासस फोन हैकिंग मामले में जहां सरकार अपना पक्ष रखकर इसे बेबुनियाद बता रही है, वहीं विपक्ष के तेवर इसको लेकर हमलावर है। विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में जुट गया है। संसद में मानसून सत्र के दौरान इसकी गूंज सुनाई दी। कांग्रेस ने इसे लेकर जेपीसी की मांग उठाई है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में
80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।